एमपी की मोहन सरकार ने विधानसभा सत्र में मध्य प्रदेश का बजट पेश किया है। वहीं इस बजट को कांग्रेस विधायक नितेंद्र सिंह राठौर ने 0 अंक दिए हैं। इसी के साथ एमपी न्यूज के एडिटर इन चीफ डॉक्टर महेंद्र सिंह सोनग्रा के साथ खास बातचीत में एमएलए नितेंद्र सिंह राठौर ने कहा कि सरकार कर्ज पर कर्ज लेती जा रही है। कैसे हमारी आने वाली पीढ़ी इस कर्ज के बोझ से निकलेगी, इस पर सरकार का कोई विजन नहीं है। देखिए ये एक्सक्लूसिव बातचीत। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार के बजट 2026 का ऐलान हो गया है। हमारे साथ कांग्रेस के एमएलए नितेंद्र सिंह राठौर जी हैं। सर, कितने नंबर आप इस बजट को दे रहे हैं? जनता की कसौटी पर खरा उतरने वाला बजट आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, मैं तो 0 नंबर दूंगा और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि ये सरकार जिनके नाम पर आई थी वो थी लाडली बहना, और लाडली बहना के 3000 का वादा इनने किया था कि हम सरकार बनाएंगे और 3000 देंगे। अब 5 साल की बात करने लगे। किसान जिस पे सबकी रीढ़ की हड्डी हमारे प्रदेश की है, किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात की थी, वो इसमें कहीं नहीं है। और सबसे बड़ा जो हमारा भविष्य, हमारे नौजवान, उनके लिए उनके रोज़गार की बात करते थे, लेकिन इस बजट में मुझे कहीं भी नहीं लगता। इंडस्ट्रीज़ की बात तो ये सरकार करती है, लेकिन क्या उन इंडस्ट्रीज़ में जो स्थानीय वहाँ के हमारे नौजवान हैं उनको कितने प्रतिशत रोज़गार देंगे, इसकी बात है। इसमें कहीं उसका कोई जिक्र नहीं है। तो कहीं ना कहीं बड़ी निराशापूर्वक बजट है। 74,000 करोड़ का लगभग वित्तीय घाटा वित्त मंत्री जी खुद स्वीकार कर रहे हैं। उसके अलावा प्रति व्यक्ति लगभग 60,000 रुपये आज कर्जा चढ़ गया है। कैसे हमारी आने वाली पीढ़ी इस कर्ज के बोझ से निकलेगी, इस पर सरकार का कोई विजन नहीं है। कर्ज पे कर्ज लेते जा रहे हैं। आंकड़ों की जादूगरी है। इवेंट मैनेजमेंट में एक्सपर्ट हैं, पेपर्स में सब कुछ अच्छा दिखता है, लेकिन ज़मीन पे जाएंगे तो करप्शन पूरे प्रदेश को पीता जा रहा है। आप कितने दुर्भाग्य की बात है कि आप इंदौर, जो हमारा नंबर 1 शहर जिसको आप बोलते हैं प्रदेश का, उस पे किसी हॉस्पिटल में अगर बच्चों को चूहे कुतर जाते हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे प्रदेश का नहीं हो सकता। गंदा पानी पीने से, दूषित पानी से मौतें हो जाती हैं। आप कहते हैं हमारा सबसे स्वच्छ और सबसे बड़ा शहर है। तो मेरा कहना है कि अगर ईमानदारी से जांच हो जाए तो प्रदेश में हर नगर पंचायत, नगर परिषद, कहीं भी सुरक्षा नहीं मिलेगी आपको। हर जगह ये दूषित पानी की समस्या मिलेगी। नल जल में बात बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन नल की टोंटियों में सिर्फ हवा आ रही है, पानी नहीं पहुंच रहा। सड़कें पाइपलाइन डाली, खोद कर डाल दी, उसकी मरम्मत नहीं हुई। तो हर तरफ निराशा है और ये बजट बहुत ही निराशाजनक है। सबको, चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे महिलाएँ हों, सबको इसमें निराशा हुई। विधायकों के लिए आपने एक मांग उठाई थी कि उनकी विधायक निधि बढ़ा दी जाए और विकास निधि के तौर पर ये राशि दी जाए। क्या उस पर कोई अमली जामा? देखिए, विधायक क्या हैं? अगर जनता चाहती है, जनता वोट देती है तो विधायक बनकर आते हैं। हमारा उद्देश्य एक ही रहता है कि जनता के हितों का ध्यान रखना और विकास कार्य अपने अपने क्षेत्र में कर सकें। हम कांग्रेस के विधायक और पीछे से, आगे से नहीं, पीछे से भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी सब कह रहे थे कि ये 5 करोड़ की मांग को आप सब लोग रखिए, हम नहीं रख सकते, उनकी जो भी मजबूरी हो। हम सब लोगों ने उसको रखा क्योंकि हमारा उद्देश्य था कि अपने अपने क्षेत्र के विकास कार्य हम कर सकें। और जो अभी विधायक निधि मिलती है, विकास निधि, उससे पूरे क्षेत्र का विकास हो पाना संभव नहीं है। हमने कहा कि आप हमारी तनख्वाह मत बढ़ाइए, लोगों को लगे कि भैया अपने लिए कह रहे हैं, तनख्वाह वेतन मत बढ़ाइए, लेकिन विकास निधि बढ़ा दीजिए जिससे अपने अपने क्षेत्र में हम विकास कर सकें। लेकिन उसको भी सरकार ने इस बजट में नकार दिया। कहीं ना कहीं निराशा है और मुझे उम्मीद है कि आगे कर्ज पे कर्ज तो ये सरकार ले रही है, पर इस कर्ज को कैसे चुकाएंगे, इस पर भी सरकार को विचार करना चाहिए। और जो वादे चुनाव में करते हैं, उन वादों को इस बात पे नहीं करना चाहिए कि 5 साल के लिए रखें। उन अगर वादे बहनों से 3000 का किया था तो चुनाव में सरकार बनाने के बाद तुरंत करने का वादा था ये तत्कालीन मुख्यमंत्री जी का। अब 5 साल की बात करते हैं, 5 साल में फिर देंगे, फिर आगे कोई घोषणा कर देंगे। तो सबसे पहले तो ये फ्री बीज का जो कल्चर चलता जा रहा है, इससे कहीं ना कहीं नुकसान है। आज लगभग 22 ऐसे विभाग हैं जिसमें कोई बजट ही नहीं जा रहा। गिने चुने विभागों में बजट जा रहा है, जिससे सरकार को और हमारे प्रदेश के नौजवानों को और प्रदेश के नागरिकों को बहुत नुकसान हो रहा है। आखिरी में, आपकी बीजेपी से करीबियों को लेकर तरह तरह की बातें निकलती हैं, आप कई बार कांटेक्ट में रहते हैं, ऐसी बातें आती हैं, इनकी सच्चाई क्या है? आप कैसे इस पर बात रखेंगे? बड़ी देखिए, मेरे स्वर्गीय पिताजी जब थे, राजनीति में थे, वो अक्सर कांग्रेस और बीजेपी सभी से मिलते थे क्योंकि उनका मकसद था क्षेत्र का विकास करना। मैं उनका पुत्र हूँ। उनके निधन के बाद मैं राजनीति में आया और मेरा भी लक्ष्य एक ही है कि मेरा पृथ्वीपुर विधानसभा का विकास कैसे हो। इसके लिए चाहे मुख्यमंत्री जी हों, चाहे केंद्रीय मंत्री हो, और मैं तो कहता हूँ प्रधानमंत्री जी क्यों ना हो, अगर उनसे मिलना पड़े तो मैं मिलूँगा। और जहाँ तक कुछ व्यक्तिगत संबंध भी होते हैं, अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता
अगर शादी विवाह में बुलाता है और अगर मैं किसी को बुलाता हूं व्यक्तिगत संबंधों के आधार पे, तो इसको राजनीति के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। ये बड़ा दुर्भाग्य है जिन्होंने भी इसको भारतीय पा में जाने के नाम से उसको छाप दिया। उसका खंडन भी मैंने किया और उसका जवाब भी मैंने दिया कि किसी के यहाँ जाना, किसी के साथ फ़ोटो छपना, ये इसका मतलब ये नहीं कि मैं दल बदल रहा हूँ। निश्चित रूप से मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ और साथ साथ विकास कार्यों की जहाँ तक बात है, प्रदेश के मुखिया हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनसे जहाँ तक मांग करने की बात है, मैं आगे भी मांग करूँगा। अगर जहाँ मेरे क्षेत्र की उन्नति प्रगति की बात होगी, जहाँ मेरे क्षेत्र के किसानों की, नौजवानों की बात होगी, मैं माननीय मुख्यमंत्री से ज़रूर मिलूँगा और विकास कार्य में अपने क्षेत्र को कभी भी पीछे नहीं रखूँगा। नितेंद्र सिंह राठौर जो कि कांग्रेस के एमएलए हैं और लगातार बीजेपी से उनकी निकटता को लेकर जो तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, उस पर से भी उन्होंने पर्दा हटाया है और सीधे तौर पर बजट को जो है यहाँ पर जनता के साथ धोखा करार दिया है। फिलहाल मेरे सहयोगी अरुण यादव के साथ डॉक्टर महेंद्र सिंह, MP न्यूज़, भोपाल।